खेती भारत की शान। इंडिया गांवों का देश है। यहाँ की जिंदगी खेती से जुड़ी है। खेती सिर्फ काम नहीं है, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। खेतों से अनाज आता है जो हमें जिंदा रखता है। लाखों लोग खेती से जुड़े हुए हैं। कुछ किसान हैं तो कुछ मजदूर। गांव की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। त्योहार भी फसलों से जुड़े होते हैं। बरसात की सौगात वर्षा आधारित खेती। इसमें किसान बारिश के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ सिंचाई के साधन कम होते हैं। किसानों को मौसम का सामना करना पड़ता है। धान, मक्का, ज्वार जैसी फसलें इस विधि से उगाई जाती हैं। यह खेती पर्यावरण के अनुकूल है, कम खर्च में होती है, लेकिन मौसम पर निर्भरता एक चुनौती है। सूखी जमीन का कमाल, शुष्क भूमि खेती। शुष्क भूमि खेती कम पानी वाले इलाकों में होती है। यहाँ पानी की कमी रहती है। किसानों को सोच समझकर फसलें उगानी पड़ती हैं। बाजरा, ज्वार, मूंगफली जैसी फसलें उगाई जाती हैं। पानी बचाने के लिए टपक सिंचाई और मल्चिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। यह खेती पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। सेक्शन 4, कंपनियों का खेती में दखल, कॉरपोरेट खेती। यह एक नई दिशा है जिसमें बड़ी कंपनियां खेती के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। कॉरपोरेट खेती में बड़ी कंपनियां खेती में पैसा लगाती हैं। वे अत्याधुनिक तकनीक और संसाधनों का उपयोग करके खेती को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। यहां आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर खेती होती है। ड्रोन, सेंसर्स और ऑटोमेटेड मशीनरी का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन छोटे किसानों पर दबाव भी बढ़ता है। वे अक्सर इन बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। कई बार यह छोटे किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। उन्हें अपनी जमीन और आजीविका खोने का खतरा रहता है। कंपनियों को मुनाफा कमाने के साथ साथ पर्यावरण और समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाना और छोटे किसानों की मदद करना आवश्यक है। सेक्शन 5, किसानों की अपनी खेती, पारंपरिक खेती। यह खेती सदियों से हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा रही है। पारंपरिक खेती पीढ़ियों से चली आ रही है। यह ज्ञान और तकनीकें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती हैं। यह खेती मुख्य रूप से परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। परिवार के सभी सदस्य इसमें योगदान देते हैं, जिससे एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। यहाँ देसी बीजों और प्राकृतिक खाद का उपयोग होता है। यह न केवल फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखता है। यह खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है। पारंपरिक तरीकों से खेती करने से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। इसमें रसायनों का कम से कम उपयोग होता है। जैविक खेती के तरीकों का पालन करने से फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। सरकार को चाहिए कि वह पारंपरिक खेती को बढ़ावा दे। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी संरक्षित रहेगी। सेक्शन 6, सरकार की खेती, राज्य कृषि प्रणाली। राज्य कृषि प्रणाली में सरकार खेती करती है। यह प्रणाली किसानों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी उपज में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य सबको खाना मिले, यह सुनिश्चित करना होता है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले। सरकार किसानों को बीज, खाद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यह सहायता किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सरकार आधुनिक कृषि उपकरण भी प्रदान करती है, जिससे खेती करना आसान हो जाता है और उत्पादन बढ़ता है। यह प्रणाली उत्पादन बढ़ाने में मददगार होती है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होती है और वे खुशहाल जीवन जी सकते हैं। लेकिन कई बार इसमें भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन देखने को मिलता है। यह समस्याएं किसानों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। सरकार को चाहिए
कि वह इस प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाए। इससे किसानों का विश्वास बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह से काम करेंगे। सेक्शन 7, खेती का भविष्य, नई तकनीक, नई उम्मीदें। खेती का भविष्य नई तकनीकों से उज्जवल हो सकता है। ड्रोन तकनीक, सेंसर आधारित सिंचाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खेती को और बेहतर बना सकते हैं। हमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान देना